हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्माइल्स एंड बर्ब्स। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो या तो अपने बच्चों को ऑलरेडी बॉटल फीड कर रहे हैं या फ्यूचर में करने की सोच रहे हैं। तो अगर आपको बॉटल फीडिंग से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट बातें जाननी हैं तो आप प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में जो हम ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और लाने वाले हैं आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉटल फीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर पेरेंट्स को बच्चों को इंट्रोड्यूस करनी ही पड़ती है। या तो आप बर्थ के टाइम पर करते हैं या जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, वीनिंग के टाइम पर आप करते हैं। कभी ना कभी आपको बॉटल बच्चे को इंट्रोड्यूस करनी ही पड़ती है। एंड सब पेरेंट्स को बॉटल फीडिंग से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बता रहे हैं जो आपको बॉटल स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, या फिर अगर आप अभी करंटली अपने बेबी को बॉटल फीड कर रहे हैं तो आपको ये बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। इनसे ये प्रोसेस जो है बॉटल फीडिंग इंट्रोडक्शन का, ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए कुछ आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बारी बारी वो सभी बातें बताती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सही बॉटल का चुनाव। जब भी आप अपने बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस करें, चाहे आपका बच्चा न्यू बॉर्न है या 6 मंथ का है, जब भी आप बेबी को बॉटल इंट्रोड्यूस करेंगे आपको उस बॉटल के लेबल के ऊपर प्रॉपर एज कैटेगरी पढ़कर ही उसका चुनाव करना है। जी हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं वो एट ए टाइम थोड़ा सा फीड लेते हैं तो उनकी बॉटल का साइज़ भी छोटा होता है और बॉटल की कैपेसिटी भी छोटी होती है। उसी के साथ साथ जब बच्चा 6 मंथ प्लस हो जाता है तो उसकी फीड बढ़ जाती है, तो उसी के साथ साथ बॉटल का साइज़ और उस पर लगे टीथ के ऊपर जो होल है उसका साइज़ चेंज हो जाता है। तो आप जब भी बॉटल खरीदें आप उसके ऊपर एज गाइडलाइन पक्का देखिए। दूसरी चीज़, आप जो भी बॉटल अपने बेबी के लिए ले रहे हैं, जिस भी ब्रांड की बॉटल आप ले रहे हैं, उस बॉटल का BPA फ्री होना ज़रूरी है। जी हाँ, BPA एक ऐसा केमिकल है जो प्लास्टिक की चीज़ों में पाया जाता है एंड जो कैंसर कॉजिंग केमिकल है। तो हम अपने बच्चे को ऐसे किसी भी रिस्क को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। तो आप पक्का चेक कीजिए कि जो भी बॉटल आप खरीद रहे हैं वो BPA फ्री है। आजकल क्योंकि गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट हैं तो जनरली जो अच्छे ब्रांड हैं उनकी बॉटल्स BPA फ्री होती हैं। कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं, जैसे कि कीको, फिलिप्स एवेंट या डॉक्टर ब्राउन, तीनों की ही बॉटल्स अच्छी हैं और तीनों की ही बॉटल्स BPA फ्री हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, जब भी आप बच्चे को फर्स्ट टाइम बॉटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा होपफुल मत होइए कि बच्चा इमिजिएटली उसी बॉटल को अडेप्ट हो जाएगा। क्या होता है कि बच्चे नेचुरली माँ का दूध पीना चाहते हैं एंड दे आर यूज्ड टू मदर्स ब्रेस्ट। तो हालांकि जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो इस तरह का टीट, इस तरह का निपल बनाते हैं जो मदर्स निपल के करीब करीब सिमिलर हो, लेकिन हो सकता है आप एक ब्रांड फर्स्ट टाइम ट्राई करें, देन वो आपके बेबी को इतना ज़्यादा पसंद ना आए एंड इवेंचुअली आपको दूसरे ब्रांड पर जाना पड़े। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सही टीट का चुनाव। यस, बॉटल के ऊपर जो निपल लगा होता है उसको हम कहते हैं टीट। जिस तरह से बॉटल का साइज भी डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ बदलता जाता है, उसी तरह टीट का साइज भी डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट होता है। इनफैक्ट आप सेम न्यूबॉर्न वाली बॉटल एक 6 मंथ बेबी को दे सकते हैं, लेकिन आपको टीट 6 मंथ के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना चाहिए। उसका ये रीज़न है कि जो न्यूबॉर्न बॉटल टीट होता है उसका जो होल होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि छोटा बच्चा धीरे धीरे मिल्क सक करता है। अगर एकदम से ही बहुत ज़्यादा मिल्क वो एक बारी में सक कर लेगा तो उसको चोकिंग हो सकती है। इसी कंपैरिजन में जो 6 मंथ ओल्ड बेबी होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज टू हो गया होता है दूध पीने के लिए, तो वो फास्ट दूध पी सकता है। तो जो 6 मंथ ओल्ड बेबी है उसके टीथ का साइज़ न्यूबॉर्न बेबी के टीथ से थोड़ा बड़ा होगा। जो 1 ईयर प्लस बच्चे होते हैं उनकी एक बारी में मिल्क को सक करने की और स्वैलो करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉलिड खाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो उनकी बॉटल का जो टीथ होता है उसमें बहुत सारे होल होते हैं जिनसे जल्दी जल्दी उनको दूध मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की जो एज है आप उसी के अकॉर्डिंग टीथ यूज़ कर रहे हैं। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा 6 मंथ का हो भी गया है तो मैं उसको न्यूबॉर्न वाला अगर टीथ दे भी दूंगा तो उससे रिस्क क्या है।
रिस्क तो कोई नहीं है, आपके बच्चे को चोकिंग का तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन क्योंकि बच्चे को 0 मंथ वाली बॉटल में से बड़ा धीरे धीरे दूध मिलेगा तो बेबी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, उस केस में वो बॉटल को रिजेक्ट कर सकता है। तो अगर आप उनकी एज और उनकी फीडिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फ्लो वाला टीट यूज़ करेंगे तो बेबी कंफर्टेबली बॉटल को ले लेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप बॉटल को कब इंट्रोड्यूस करें। फ्रेंड्स, कोई भी पर्टिकुलर एज नहीं है जिसमें आप बेबी को बॉटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपका मिल्क सप्लाई शुरू से ही कम है तो आपको बिल्कुल न्यूबॉर्न टाइम से ही बेबी को बॉटल देनी पड़ेगी। कई मदर्स प्रेफर करती हैं कि वो रात के टाइम पे बेबी को बॉटल फीड करा के सुलाएं ताकि बेबी लंबा सोए और उनको भी थोड़ी लंबी नींद मिले। कई मदर्स को वापस जॉब ज्वाइन करनी होती है। अगर ये आपकी सिचुएशन है कि आपको वापस जॉब पे जाना है तो आप कम से कम 1 महीना पहले बॉटल इंट्रोड्यूस कर दीजिए ताकि वो 1 महीना बेबी को प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए। उस 1 महीने के ड्यूरेशन में बेबी यूज टू हो जाए बॉटल फीड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरेंट्स का होता है कि हम बॉटल में बेबी को क्या डाल के दें। देखिए, कुछ मदर्स प्रेफर करती हैं कि वो बच्चे को कम से कम 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड ही करें। अगर आप उनमें से हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना ही ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके स्टोर कर लीजिए और जब भी आपको लगे बेबी हंग्री है या आप बच्चे से दूर हैं तो आप अपना ही ब्रेस्ट मिल्क बेबी को बॉटल के थ्रू दे सकते हैं। दूसरा, अगर आप ब्रेस्ट मिल्क के बजाय दूसरी ऑप्शन देना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप बेबी को फॉर्मूला मिल्क दीजिए। मुझसे बहुत सारी मदर्स ऐसा पूछती हैं कि अभी मेरा बेबी 6 मंथ का हो गया है, क्या मैं उसको गाय का दूध दे सकती हूँ? नहीं। अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, कम से कम 1 साल की उम्र तक आपको बेबी को गाय का दूध नहीं देना है। उसका रीज़न ये है कि गाय का दूध जो होता है वो बेबी की बॉडी की आयरन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को कम कर देता है। तो आपको कम से कम 1 साल की उम्र तक बेबी को गाय का दूध नहीं देना है। साथ में गाय के दूध से एलर्जी भी हो जाती है कई बेबीज़ को। तो आप अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं देना है तो आप कम से कम 1 साल की एज तक बेबी को फॉर्मूला मिल्क दीजिए। मदर्स मिल्क के बाद फॉर्मूला मिल्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो आप अपने बेबी को दे सकते हैं। और उसके बाद जब बेबी 1 साल का हो जाए तब आप काऊ मिल्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला आपको बेबी को देना है, ये भी अगेन बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं। फ्रेंड्स, मोस्टली जो फॉर्मूला मेकिंग ब्रांड्स हमारी कंट्री में हैं उनकी फॉर्मुलेशन करीब करीब सेम है। वो कोशिश करते हैं कि वो करीब करीब माँ के दूध जैसा ही उसका फॉर्मुलेशन और कंटेंट्स रखें। तो आपको ये अपने बेबी को देखकर ही चुनाव करना है कि कौन सा फॉर्मूला उसको सूट करता है कि नहीं, क्योंकि सब बच्चों की डिफरेंट सूटेबिलिटीज़ होती हैं। कोई बच्चे कोई पर्टिकुलर चीज़ को एलर्जिक होते हैं, कोई बच्चे उसी चीज़ को लाइक करते हैं। तो आपको बार बार डिफरेंट फार्मूला चेंज करके ट्राई करना है। अगर जो फार्मूला आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अगर वही बेबी को सूट हो गया तो आप उसी को कंटिन्यू रखिए। अगर आपको लग रहा है कि वो बेबी को सूट नहीं कर रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन ट्राई कीजिए। जैसे मेरे केस में मैंने सबसे पहले नैनप्रो ट्राई किया था क्योंकि वो जो मेरे बेबी के डॉक्टर थे उन्होंने वो रिकमेंड किया था, लेकिन उसको नैनप्रो से बहुत ही ज़्यादा स्पिटअप्स होने लग गए थे। 1-2 बार वॉमिटिंग्स भी हो गई थी। देन मुझे लगा कि शायद उसको ये सूट नहीं कर रहा है, तो उसके बाद मैंने लैक्टोजेन ट्राई किया जो उसको काफ़ी अच्छा सूट करा। तो मैंने जब तक उसको फॉर्मूला फीड करा है मैंने उसे लैक्टोजेन नहीं करा। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके बेबीज़ को ना नैनप्रो सूट करता है ना लैक्टोजेन सूट करता है, उनको सिमिलेक्स सूट करता है विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ब्रांड। तो डिफरेंट ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ट्राई कीजिए और देखिए आपके बच्चे को क्या सूट करता है। नेक्स्ट क्वेरी होती है कि हम बेबी को बॉटल आखिर इंट्रोड्यूस कैसे करें। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बेबीज़ रेडिली बॉटल नहीं लेते हैं। मैं उनमें से खुद एक पेरेंट हूँ। मेरी बेबी ने बहुत ही मुश्किल से फाइनली बॉटल को एक्सेप्ट किया था आफ्टर चेंजिंग 2-3 बॉटल्स एंड 2-3 फार्मूलाज। उसने धीरे धीरे बॉटल फीडिंग को अडेप्ट किया। तो फ्रेंड्स, कुछ बच्चे बड़ा ही इजीली बॉटल ले लेते हैं लेकिन कुछ बच्चों को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल होता है। कोई फिक्स रूल तो नहीं है, बट एक तरीका ये है कि जिस टाइम पर आपका बच्चा हैप्पी है, जिस टाइम पर बच्चा खेल रहा है, खेल के मूड में है और बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी है, उस टाइम पर आप बॉटल ऑफ़र करके देखिए तो हो सकता है बेबी खेल खेल में ले ले। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जिस टाइम पे बेबी सो रहा है, बहुत
ज़्यादा नींद में हैं, छोटे बच्चे जनरली नींद में भी फीड करते हैं, उस टाइम पर आप बेबी को बॉटल ऑफ़र कर सकते हैं। तो क्या होगा, बेबी को भी होगा कि मैं जल्दी से बॉटल फीड करके सो जाऊं, तो हो सकता है वो रेडीली उस टाइम पे बॉटल ले ले। जब आपको पता चल जाए कि आपका बेबी किस टाइम पर आसानी से बॉटल ले लेता है, आप उसे एक रूटीन बना लीजिए। अगर आपका बच्चा खेलते खेलते बॉटल फीड करता है तो आप खेलते खेलते बॉटल दीजिए। अगर आपका बच्चा नींद में बॉटल ईजिली ले लेता है तो आप नींद में बार बार दीजिए, और फिर उसी रूटीन को आप एवरीडे फॉलो कीजिए। धीरे धीरे आप 1 से 2 बारी एंड 2 से 3 बारी नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड फाइनली विद इन अ मंथ, 1 महीना लगता है कोई भी आदत बनने में, विद इन अ मंथ आपका बेबी इजीली अडेप्ट हो जाएगा बॉटल फीडिंग को। अगर आपको लगता है आपका बेबी बॉटल फीडिंग को अडेप्ट नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, कटोरी चम्मच इज़ ऑलवेज देयर, द ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ फीडिंग योर बेबी इज़ ऑलवेज देयर। आप वो ट्राई कर सकते हैं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा होप लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं होप करती हूँ इस वीडियो से आपकी बॉटल फीडिंग से रिलेटेड बहुत सारी जो क्वेरीज हैं, बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें अच्छा लगता है आपके डाउट्स के लिए आंसर, आपके डाउट्स का आंसर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर एक बहुत बड़ी सी फैमिली बन सकें। थैंक यू।